आपको यहाँ पर? लल्लू सिंह क्या कर रहे हैं हाँ। अभी कौन सा काम किए भाई कि जो अच्छा लगा? हम यही कहेंगे कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो बस, हाँ। और कुछ नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए जो। बस होना चाहिए। और दोनों में किसको मजबूत देख रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल इनका ही है भाई, किसका? ये लल्लू सिंह का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ, हाँ। तो बस। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ ईवीएम का टक्कर है। ईवीएम हम 400 के पार हैं। हाँ। वोट कराने कोई मतलब ही नहीं है। 400 के पार दावा कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन 400 के पार है। टक्कर तो है, कांटे की लड़ाई है। देखो कौन जीतता है, ज्यादा में प्लस माइनस नहीं होगा, थोड़ा बहुत में होगा बस। किसी भी पूरी यूपी में भाजपा आगे रहेगी, कहीं किसी का जीतना मुश्किल है। हाँ, कहीं कोई जीतेगा नहीं, भाजपा ही जीतेगी। वैसे हमारी तो उम्मीद है सपा जीते। इनके काम एक तो ठीक ना है ना, खाली एक कागज में हवा हवाई और अखबार में और मीडिया के जरिए प्रचार है, और इनके सरकार बिल्कुल काम ना करती। इसका यहाँ जनता जो मानती है, और देश ने काम किया जब भी यहाँ थे, अब तो चले गए, उधर चले गए थे, और देश को जनता पसंद करती है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। अब की फैजाबाद लोकसभा से इतिहास बदलने जा रहा है। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। माननीय अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस अयोध्या की धरती पे पहली बार इतिहास बदलने जा रहा है। आज गोदी मीडिया या नरेंद्र मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री वो दिखाते हैं कि ये अयोध्या अयोध्या, जब वो टिकट डिक्लेयर करते हैं, भाजपा का टिकट डिक्लेयर होता है, तो उसमें भी लल्लू सिंह का टिकट के आगे लिखा रहता है फैजाबाद। अयोध्या नहीं लिखा है। आज भी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए बीजेपी की, तो ये क्यों अयोध्या अयोध्या। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या के भदरसा में मौजूद है। अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और सपा ने भी कर दिया है। अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह के बीच कड़े टक्कर को देखने को मिल रहा है। कई टक्कर नजर आ रही है। कोई भी यहाँ पर पलटी मार सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। कांटे की टक्कर बिल्कुल अयोध्या की सीट पर हो चुकी है, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ये टक्कर दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। यार मोहम्मद खान। चाचा ये बताइए, दोनों प्रत्याशी सपा का और भाजपा का दोनों टिकट? अरे जो अच्छा काम करे वो जीते। हाँ। हमारा तो यही मकसद है। जी जी। हाँ, काम अच्छा होना चाहिए बस। और क्या? काम कैसा लगा अभी तक लल्लू सिंह का आपको यहाँ पर? लल्लू सिंह क्या कर रहे हैं हाँ। अभी कौन सा काम किए भाई कि जो अच्छा लगा? अभी कोई काम हुआ है? लल्लू सिंह और अवधेश मंत्री दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। अयोध्या की सीट पर गठबंधन होने के बाद काफी मजबूत अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में दोनों में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? भैया आपकी बदलाव से जनता को चाहिए जनता बदलाव के लिए गुहार लगा रही है। गुहार नहीं लगा रही, खामोश बैठी है। खामोश बैठी है। हाँ, जनता जो है मतलब बटन दबाएगी कस की इस बार। वो तो वक्त आएगा तो मालूम होगा ना। हाँ, जनता जितनी पीड़ित हो चुकी है उतना जो है, अब जनता को बदलाव चाहिए। ये एक और बात यहाँ पर सुनाई दे रही है, पीछे से एक चाचा जी कह रहे हैं बटन न दबा जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। ईवीएम में बेईमानी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों का ये कहना है। और यहाँ पर जानने की कोशिश करें। चाचा जी क्या बोलेंगे आप? हम यही कहेंगे कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो बस, और कुछ नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए बस होना चाहिए। और दोनों में किसको मजबूत देख रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल इनका ही है भाई, किसका? ये लल्लू सिंह का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो बस। तो कहीं ना कहीं अवधेश इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं। अवधेश का यहाँ जनता जो मानती है, और अवधेश ने काम किया जब भी यहाँ थे, अब तो चले गए, उधर चले गए थे, और अवधेश को जनता पसंद करती है। और इस बार गठबंधन भी मजबूत है। मजबूत गठबंधन हो ना हो, जनता जो है नाराज है। जनता से ऊपर सब होता है। जितनी जनता है सब पीड़ित है, इस सरकार से बहुत पीड़ित है सर। और हम लोग भदरसा में मौजूद है। यहाँ की मिठाइयाँ भी, और दोनों में अगर एक बार आपको कहना हो तो किसे कहे, कौन कौन मजबूत है, किसको आप अभी कुछ नहीं कहा जाता है, जब तक करीब नहीं आएगा इलेक्शन, जब तक कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी होता है। बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है जनता। फिरोज खान। हाँ, फिरोज खान जी ये बताइए, ये जो सीट है अयोध्या की, जहां मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा था पहले, लेकिन जब से अवधेश मंत्री का नाम यहाँ पर आया, मामला कांटे का हो गया, टक्कर का हो गया। क्या लग रहा है आपको इस बार? लल्लू सिंह जीतेंगे। लल्लू सिंह जीत जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ ज्यादातर लोगों का कहना था कि अवधेश जीत रहे हैं, आप लल्लू सिंह को कह रहे हैं।
लल्लू सिंह जीतेंगे। क्यों क्यों ऐसा? बड़ा काम किया उसने। क्या क्या काम किए? काम देखो। वो एयरपोर्ट हो गया, हाँ, आवास हो गया, सब ढेर काम किया। क्या क्या गिनाए। तो ज्यादा काम किए। चलिए, आपका तो कहना है कि ज्यादा काम किया है लल्लू सिंह ने। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ नेताजी मौजूद है, नेताजी से भी हम बात करेंगे। तो चाचा जी, ये बताइए, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हाँ, सामने दोनों प्रत्याशी जब आएंगे तब सही पता चलेगा कि ये दोनों दोनों प्रत्याशी तब दोनों फाइनल हो चुके हैं। दोनों काटे जाए। जब सारे लोग प्रत्याशी डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद भी समीकरण जो बनेगा, हाँ, तब बताएंगे आपको। अच्छा, जैसा कि आप अभी कांग्रेस को सोच रहे हैं और बसपा को सोच रहे हैं, उसके बाद नहीं नहीं, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, समाजवादी भी है, बीजेपी भी है, और बीजेपी भी अच्छा लड़ रही है। जैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन और दूसरा जो गठबंधन है भाजपा का, उनका भी दोनों में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। तो आप लोग समझ सकते हैं, प्रधान जी का भी कहना है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है अवधेश जी का जब से नाम लिया गया है। सारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, उसके बाद ये अयोध्या लोकसभा सीट का खाका भी जो बना हुआ है साफ हो जाएगा, तो माहौल और बनेगा फिर। और बनेगा। तो भैया यहाँ पर बहुत बढ़िया पकौड़ी बनाते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, दोनों भी टक्कर दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे? भैया लल्लू सिंह के लिए हम कह सकी थे कि उन्हें जीते बस। आपका नाम जानना चाहेंगे? उवैद, तो लल्लू सिंह क्यों जीते, आप क्यों ऐसा कह रहे क्योंकि हैं? वो करते हैं ऐसा, अच्छा सबके लिए करते हैं, सबकी मदद करते हैं, जी, इसलिए कह रहे हैं बस। अच्छा। तो क्या, और अवधेश जी? हमारा उनका कोई साबका पड़ा नहीं, हम हाँ। उनके लिए क्या जाने। लल्लू सिंह से आपका संपर्क अच्छा है? हम उनके घर भी जा चुके हैं, अच्छा। हमारा हेल्प भी उन्होंने किया था बस। तो एक तरीके से जमीनी नेता है। ये अच्छे नेता है, ऐसी बात थोड़ी है। लल्लू सिंह अच्छे नेता है। उनका घर आना जाना आपका होता है उनके घर? नहीं, कभी कदार कोई परेशानी पड़ती है तो जाते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं जाते। और सुनवाई होती है? बिल्कुल सुनवाई होती है हमारी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लल्लू सिंह के यहाँ भैया का आना जाना है और जब भी ये जाते हैं इनकी सुनवाई भी होती है। तो माहौल जो है दोनों कभी कभार जाते हैं और माहौल जो है दोनों के बीच में टाइट नजर आ रहा। पूरी बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कि बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ मीडिया आपको सच नहीं दिखा रही है। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा लोगों से बात करेंगे और आपको प्रयास करेंगे सच दिखाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं बाजार में, इस तरफ चलते हैं और भीड़ काफी ज्यादा हो गई है और युवा लोग से भी हम जानना चाहेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रजा रिजवी है जी। तो रिजवी जी, हमें ये बताइए, जो ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है अयोध्या की सीट पर सपा और बीजेपी के बीच में, क्या लग रहा है? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। आपकी फैजाबाद लोकसभा से इतिहास बदलने जा रहा है। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। माननीय अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस अयोध्या की धरती पे पहली बार इतिहास बदलने जा रहा है। अयोध्या नहीं है, इस वक्त ऐसा माहौल है, इस देश का माहौल बदलने जा रहा है। मोदी जी का भी सफाया होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात कर दी है, इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और पूरे भारत से बीजेपी जाने वाली है, भैया का कहना है। और काफी बड़ा बात होगी, काफी बड़ी बात होगी है। इसी पे हम दो चार लोगों से और बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जो मौजूद है चाचा जी, भैया कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। नहीं भाई, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। जी, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वक्त बताएगा भाई। बता सकता हाँ, कोई बता सकता, कौन हारेगा? हाँ, ये कौन बता सकता है? हाँ हाँ, बस बैलेट पेपर पे, बस और कुछ नहीं। बैलेट पेपर पे चुनाव हो, क्या कहेंगे? बैलेट पेपर की बात नहीं है। अब की वोट ऐसे पड़ने जा रहा है जो सुनने में आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि अगर आप मशीन पे वोट डालने जाएंगे तो एक पर्ची आपको निकल के आएगी। पर्ची में आपको दिखेगा आपने वोट किसको डाला, फिर उसके बाद वोट डाली। यही सुनने में आ रहा है, जो ये खबर है। तो बैलेट पेपर हो ही गया एक तरीके का। तो देखिए कि जैसा कि नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। इस बार जो कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब भी आप वोट डालेंगे उससे पहले एक पर्ची निकल के आ जाएगी और जहां भी आप वोट डालेंगे, हाँ, नहीं, अब जो पहले निकल के आएगी और उसके बाद आपका वोट जाएगा जहां भी जाना होगा। चाचा जी, आपको क्या लग रहा है? हम तो भैया भाजपा ही हैं, कट्टर लल्लू सिंह के साथ हैं। कट्टर भाजपा ही है। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि जा रही है इस बार बदलने सरकार। भाई उनका मत है ना, हमारा मत तो हम भाजपा के साथ है।
क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि भाजपा इस बार विकास किया बहुत अच्छा, हम विकास के नाम पे वोट करते हैं। विकास के नाम पे वोट करते हैं? जी हाँ। हाँ, भैया कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट करते हैं हम। सबकी अपनी अपनी सोच है जी। हम लोग चाहते हैं जो लोगों के हाथ में कटोरा आ रहा है वो कटोरा दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। अगर देश बदलेगा, क्योंकि मोदी जी कई बार आ चुके देश में राज कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं देश बदले। तभी देख रही भर्ती उर्ती में क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। इस सरकार में ये है, आप युवाओं से सवाल करेंगे तो युवा अपने तरीके से जवाब देंगे। युवाओं से सवाल किया जाएगा तो युवा अपने तरीके से जवाब देगा। पेपर लीक हो रहा है बीजेपी सरकार में और युवा परेशान है, क्या कहेंगे आप? कह रहे थे काम अच्छा हो रहा है। भाई हमारी नजर में काम अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। हाँ। विकास हो रहा है, विकास होगा। हाँ। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास जरूर आएंगे। भैया आपका हम नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद फहीम। तो मोहम्मद फहीम, क्या लग रहा है दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशियों के बीच, लल्लू सिंह और अवधेश जी के बीच में, यहाँ सपा के जो प्रत्याशी है, क्या आपको क्या लग रहा है? अरे हमको लग रहा है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हाँ। मतलब नहीं, तब भी दोनों के बीच में किसको आप मजबूत देख रहे हैं? भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को आप दबे मन से कुछ कह रहे हैं ऐसा? दबे मन से नहीं। भाजपा। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर तो यहीं पर पता चल रही है। बहुत लोगों का भाजपा कह रहा है, बहुत लोगों का सपा है। चाचा जी आपका नाम जानना चाहेंगे? सभाराज वर्मा है हमारा। तो सभाराज जी हमें ये बताइए, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में, इस सीट पर क्या लग रहा है? हम तो सुबह से भैया परेशान है, यहीं चौकी पे हमारा हैंडपंप 40 साल पुराना तोड़ दिया, मुकदमा भी किया है। इसमें क्या कहा जाए, कौन सरकार क्या है? वो कहता है बीजेपी मैं वो हूँ, नेता हूँ तो क्या हूँ, और यही सब है। एक हफ्ता हुआ हमको पानी नहीं मिल रहा और हर जगह गए, यहाँ भी सुबह से नंबर लगाए। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, चाचा जी का कहना है बीजेपी में अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। पुलिस चौकी पे जाया जा रहा है, कई बार जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में मैं एसडीएम और डीएम दोनों को टैग करना चाहूंगा। जो अधिकारी ये भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं, इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, शासन को प्रशासन दोनों को। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस तरफ फिर आएंगे, फिर हम भैया से बात करेंगे। जी कहेंगे कि हम बीजेपी में हैं, बस उसके बाद सन्नाटा। अरे बीजेपी हमारा घर दे देती क्या? नल हमारा टूट गया, 40 साल का लगा हुआ, कागज मांगते हैं। विपक्षी से वो कहता कि मैं नेता हूँ बीजेपी, तो मैं क्या हूँ भैया? आदमी मैं भी हूँ, हमको इंसाफ चाहिए। नहीं, हम भी वोट बीजेपी वाले की चाहिए। हम भी बीजेपी में है, सपा में, बसपा में, हम भी वोट कर रहे हैं। तो सरकार बनाई जाती है कि सबको देखिए। हम सुबह से बगैर खाए नंबर लगाए हुए हैं, हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नल भी टूटा हुआ है, 40 साल का पुराना नल, वही मुकदमा भी किया, वही तोड़ भी रहा है, कार्रवाई कोई नहीं है। कोई भी सरकार हो, सबको एक बराबर देखना चाहिए। और यहाँ पर हम बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और गोदी मीडिया को लगातार हम लोग टारगेट करते रहेंगे और टारगेट करते रहेंगे। फिर माहौल बताइए, माहौल क्या है दोनों के बीच में? यहाँ माहौल ठीक है भाई। हाँ, नहीं, बीजेपी और सपा, अवधेश जी और लल्लू सिंह के बीच में कांटे की टक्कर बता रहे हैं बहुत लोग यहाँ पर। हाँ, तो कांटे की टक्कर तो है ही। कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर है। बदल सकता है मामला, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, उसको कोई गारंटी से नहीं कह सकते। और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? इस टाइम तो मजबूत सपा दिखाई दे रही है। सपा मजबूत दिखाई दे रही है। जैसा कि बताया जा रहा है, कांटे की टक्कर है। जितना हम लोग घूम रहे हैं उतनी अलग अलग बातों को सुनने को मिल रहा है। तो चाचा जी ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर हो गई है। टक्कर अक्कर कुछ नहीं ना भैया, खाली ये चुनाव है। चुनाव में तो भाई हर आदमी अपने आप को जीतत है, और वोटर जो होते हैं वो अब खामोश रहते हैं, खुलते नहीं। अब किससे बुराई लें? क्या मतलब? ऐसे अच्छा भैया ठीक है, जब उनको वोट देना है तब बदलाव होना है। तो वोटर जो होते हैं वो खामोश भी रहते हैं। बहुत से ऐसे वोटर हैं जो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब उनका समय आएगा तो वो जाके बटन दबा देंगे। और चलिए हम इस तरफ चलते हैं और इसी बात पे एक बार बात करना चाहेंगे। और धमाकेदार भैया ने जवाब दिया था। भैया अभी एक लोग ने कहा कि कुछ वोटर ऐसे भी है जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा वो लोग दबा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब समय आएगा तो अपना वो मत का प्रयोग करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहते हैं, आज गोदी मीडिया या नरेंद्र मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री
वो दिखाते हैं कि ये अयोध्या अयोध्या। जब वो टिकट डिक्लेयर करते हैं, भाजपा का टिकट डिक्लेयर होता है, तो उसमें भी लल्लू सिंह का टिकट के आगे लिखा रहता है फैजाबाद। अयोध्या नहीं लिखा है। आज भी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए बीजेपी की, तो ये क्यों अयोध्या अयोध्या? बड़ा जिला बदला, लेकिन उन्होंने जब टिकट डिक्लेयर किया तो उसमें लिखा था फैजाबाद। बड़ा सवाल कर दिया है बीजेपी के सभी नेताओं को। मेरा प्रयास रहेगा टैग करने का। जब आप टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या जिले की बात कर रहे हैं, नाम आपने बदल दिया है। जब आपने टिकट डिक्लेयर किया है तो उसमें भी लल्लू सिंह के आगे फैजाबाद प्रत्याशी आप लिख के दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब दीजिएगा। जितने भी बीजेपी वाले लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब दे सकते हैं। और आपको दोनों प्रत्याशियों में से क्या लग रहा है, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बातों को सामने नहीं रखते हैं मीडिया के, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोनों के बीच में आपको कौन लग रहा है, कौन जीत रहा है, उसी के आधार पर तय हो पाएगा कि अयोध्या लोकसभा सीट किस तरफ जा रही है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करिएगा। जिस तरफ ज्यादा कमेंट दिखाई देगा, सीधा सीधा प्रत्याशी वो जीतता हुआ दिखाई देगा। इससे एक आइडिया ये भी लगता है कि यहाँ पर जो बात होती रही है ईवीएम को लेकर, वो भी एक स्पष्ट हो जाएगा कि वोटिंग किस तरफ ज्यादा पड़ रही है। चलिए हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो यहाँ का है वो सपा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो सपा है। हाँ। और आप कह रहे थे बीजेपी, यहाँ पे सपा है। सपा मजबूत यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सपा मजबूत दिखाई दे रही है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर हम पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बीजेपी का माहौल ज्यादा मजबूत है। और कभी हम थोड़ा सा आगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जा रहे हैं तो वहां पता चलता है कि वहां का सपा का माहौल टाइट है। तो ऊपर नीचे और अप डाउन लगा हुआ है। दोस्तों आप देख रहे थे अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी, और अयोध्या न्यूज स्टोरी पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अयोध्या लोकसभा सीट का लगातार सर्वे हमारे चैनल पर चलने वाला है, जिसमें हम लोग 200 से 300 वीडियो को कवर करने वाले हैं।